बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सुंबल की किचन में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ इफ्तार स्पेशल के लिए बहुत ही सिंपल और झटपट बनने वाली टाको सैंडविच की रेसिपी को लेकर। ये बहुत ही लाइट और बहुत ही टेस्टी होती है। तो इसको बनाने से पहले आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए इस मज़ेदार सी और झटपट बनने वाली टाको सैंडविच की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो टाको सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी फिलिंग को तैयार करेंगे। तो यहाँ पे 1 टेबलस्पून मैंने ले लिया है ऑयल का और 1 टेबलस्पून ही यहाँ पे मैंने डाल दिया है मक्खन का, ठीक है। तो इसको पिघलने देंगे। पिघलने के बाद यहाँ पे 1 टीस्पून मैंने अदरक और लहसुन का जो है वो मैंने दरदरा सा पेस्ट बना लिया था, वो इसमें डाल के इसकी अच्छी सी खुशबू आने तक हम इसकी भुनाई करेंगे। और यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का मैंने प्याज ले लिया था जिसको मैंने ऑमलेट कट किया है, चॉप किया है। जैसे हम ऑमलेट बनाने में जब चीज़ों को चॉप करते हैं उस तरीके की हमने इसकी कटिंग की है। तो इसको हमने 1 मिनट के लिए सिर्फ सौटे करना है, बहुत ज़्यादा हमने इसको कलर नहीं देना। तो यहाँ पे कुछ सब्जियाँ मेरे पास जिसमें शिमला मिर्च है, गाजर है और बंद गोभी है, जिसकी कटिंग आप देख लें कितनी बारीक बारीक सी मैंने की हुई है। तो सबसे पहले गाजर को डालेंगे। 1 मिनट के लिए हम इसको भी पका लेंगे इसमें, ताकि गाजर थोड़ी सी हार्ड होती है इसलिए इसको मैंने पहले डाला है। आपके पास रेड या येलो वाली शिमला मिर्च हो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे जो फिलिंग है उसमें खूबसूरती आती है उसके कलर में। तो यहाँ पे 1 मिनट मैंने गाजर को थोड़ा सा पका लिया और उसके बाद अब मैं शिमला मिर्च डाल रही हूँ। तो 1 मिनट हम इसको भी कर लेंगे। तो सब्जियों का क्रंच हमने ख़त्म होने नहीं देना, बिल्कुल हमने इसको सॉफ्ट नहीं करना। तो यहाँ पे मैंने 1 मिनट जो है वो शिमला को भी कर दिया और लास्ट में मैं डालूँगी बंद गोभी। कटिंग आप इसकी बंद गोभी की भी देख लें कितनी बारीक बारीक मैंने चॉप की है इसको। तो लास्ट में हमने बंद गोभी डाली इसलिए कि बंद गोभी बहुत जल्दी आपको पता है वो नरम होना शुरू हो जाती है। 1 मिनट इसको भी पकाने के साथ हम अब डालेंगे इसमें स्पाइसेस। यहाँ पे हाफ़ टी स्पून मैंने काली मिर्चों का ले लिया है और 1 टीस्पून मैंने ओरिगानो पाउडर का ले लिया है और यहाँ पे 1/4 टीस्पून मैंने सूख मिर्चों का पाउडर ले लिया है और हाफ़ टी स्पून मैंने नमक ले लिया है, ठीक है। तो ये चीज़ें डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसके साथ और 1 मिनट के लिए हम इसको और पका लेंगे। मैं दिखा देती हूँ आपको सब्जियों को कि देखें बिल्कुल ही ये सॉफ्ट नहीं है, अभी भी इसका क्रंच जो है वो बाकी है। बस इस पॉइंट पर आकर हम डाल देंगे 1 कप श्रेडिड किया हुआ चिकन, ये आप देख सकते हैं। तो अब इसको अच्छे से इसके साथ मिक्स कर लेंगे, 1 से 2 मिनट कर लेंगे ताकि चिकन के साथ भी जो हमने मिर्च मसाले इसमें डाले हैं वो चिकन पे भी अच्छे से कोट हो जाएँ। तो ये देखिए माशाल्लाह यहाँ पे भी अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया। इसको मिक्स करने के बाद आपने जो है इसको ठंडा करना है, इस मिक्सचर को अच्छे से ठंडा होने के बाद हम इसमें डालेंगे। यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून जो है मायोनीज़ के ले लिए हैं और यहाँ पे 2 टेबलस्पून स्वीटनेस के लिए मैंने टमाटो केचप के ले लिए हैं और यहाँ पे मैंने हॉट सॉस ले लिया है, ये चिली सॉस जो होता है 1 टेबलस्पून। और अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये बहुत ही टेस्टी फिलिंग बनती है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। ये फिलिंग आप बना के रख लें, जब चाहें आप ब्रेड पे लगा के इसको आप खा सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। ये इतनी इजी रेसिपी है। अब हम ले लेंगे ब्रेड और कोई ऐसा कटर ले लेंगे जो मतलब ब्रेड जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें मिले। ये देखें मेरे पास ये बर्तन था जो ब्रेड के साइज़ के लिए ठीक था, तो मैंने इससे इसकी कटिंग की, मैंने इससे गुलाई से इसको निकाले। आपके पास कोई कटोरी या कोई ग्लास तो इतना बड़ा वैसे होता नहीं है, कोई बाउल वगैरह जो शार्प हो आगे से, तो उससे ये बहुत ही अच्छे से कट हो जाएँगी। या फिर आपके पास कोई कुकी कटर है तो वो ले सकते हैं आप। तो ये मैंने सभी जो जितने मुझे चाहिए थे मैंने कर लिया। अब फिलिंग जो है इसमें अच्छी खासी लगाएँगे हम, जो खाने में जो है ना वो अच्छी लगे। मतलब थोड़ी-थोड़ी नहीं आपने लगानी, तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के अच्छे से लगाएँ इसके ऊपर लोडेड। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इस तरीके से इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। ये रमज़ान के लिए बहुत बेस्ट है, सहरी में आप इसको बना सकते हैं, इफ्तारी में इसको आप बना सकते हैं। इफ्तारी में इसको आप पहले सारा ये इस तरीके से सेट करके रख लें और इफ्तार होने से पहले 10-15 मिनट पहले इसको आप तैयार कर लें। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है, बहुत पसंद आएगी बड़ों को भी, छोटों को भी। तो ये देखें अब इसके ऊपर जो दूसरे ब्रेड है उसकी इससे इसको कवर कर देंगे हम। अब यहाँ पे मैंने ले लिया है एक तवा जिस पे मैंने 2 टीस्पून जो है वो ऑयल के लगा दिए। आप चाहें तो बटर भी लगा सकते हैं। बटर लगाएँगे और ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा। तो इस तरीके से जो फ्लेम है वो मैंने मीडियम लो रखा हुआ है, ताकि हमारे जो ये टाको सैंडविच हैं बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी हों। तो मीडियम लो फ्लेम पे ही ये सही अच्छे से क्रिस्पी होंगे। अगर आपने थोड़ा-सा फ्लेम ज़्यादा रखा रोटी के जैसे कि हम रोटी के लिए करते हैं तो वो ये जल जाएँगे जल्दी से ना, तो मीडियम लो आपने रखना है। देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा सा क्रंची हो गया और बहुत ही अच्छा कलर भी आ गया। अब क्या करेंगे कि इसको पलटने से पहले 1 टीस्पून आपने फिर से ऑयल लगाना है और इस तरीके से
दूसरे को इस तरीके से पलटना है जैसे ही, तो दूसरे के लिए भी हम दूसरी साइड पे लगाएँगे 1 टीस्पून, और जिसको नहीं लगा हुआ उसको भी इस तरीके से सारी साइड से हम ऑयल से कर लेंगे। ये बहुत ज़्यादा हम इसके ऊपर ऑयल भी नहीं लगाएँगे, लेकिन हम इसको क्रिस्पी, एक किस्म की ये ऑयल फ्री ही रेसिपी है, तो बहुत ना होने के बराबर इसमें मैंने ऑयल का इस्तेमाल किया है। तो ये देखें माशाल्लाह कितने क्रिस्पी और कलर कलर कितना इनका प्यारा सा आया है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये दोनों साइड से हमने जब इनको क्रिस्पी कर लेना है, तो अब हम इसको दरमियान में से इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के लिए आपने जो छुरी इस्तेमाल करनी है वो थोड़ी तेज़ होनी चाहिए। तो ये देखें माशाल्लाह मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि ये कितने अंदर से खूबसूरत लग रहे हैं। तो टेस्ट, तो जब आप इसको बनाएँगे तो भी आपको पता चलेगा कि ये कितने टेस्टी हैं, और लाइट वेट है ये, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये रेसिपी है। आप इसको ज़रूर जो है वो ट्राई करें। आप इफ्तार से पहले इसको रेडी करके रख लें, और इफ्तार से 10-15 मिनट पहले इसको इस तरीके से आप क्रिस्पी कर लें, तो ज़बरदस्त किस्म की ये आपकी जो है ना पकोड़े समोसे से बेहतर है, ज़बरदस्त है ये। तो अब क्या करेंगे कि इसकी ये जो वाली साइड है ना, यहाँ पे मैं लगा रही हूँ टमाटर केचप, जो कि थोड़ा जो है स्पाइसी केचप है, मतलब, तो ये केचप भी मेरा होममेड केचप है, इसकी रेसिपी मैंने आपको दी हुई है। तो इस तरीके से इसको लगा देंगे। तो अब यहाँ पे इसको मैं गार्निश कर रही हूँ, प्याज बारीक-बारीक मैंने काटा हुआ है, उससे मैं इसको गार्निश कर रही हूँ, और इसकी और खूबसूरती को बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा-सा धनिया लगा दूँगी। आप जैसे चाहें आप इसको गार्निश कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो और जो आपके पास अवेलेबल हो। तो इसी तरीके से सभी को लगा लेंगे। तो अगर आप केचप की रेसिपी को देखना चाहते हैं कि ये मैंने कैसे तैयार किया था, तो उसकी रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। बहुत ही ये टेस्टी बना था, तो मैं अपना होममेड केचप से ही इसको इस तरीके से लगा रही हूँ। तो इसको भी हम इसी तरीके से गार्निश कर देंगे, तो ये बहुत ही टेस्टी बनती है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक दफ़ा, क्योंकि रमज़ान में सबसे जो ईज़ी रेसिपीज़ होती हैं वो ब्रेड से ही है। एक तो ये लाइट सी लगती है, दूसरा ये बन जल्दी जाती हैं, झटपट सी ये रेसिपीज़ बन जाती हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह ये सभी रेडी कर लिए हैं मैंने। तो मुझे उम्मीद है कि आज की ये रेसिपी भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिए। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपनों का बहुत-बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।